हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आइए बच्चों अपनी अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल लेकर सब कुछ, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा नया अध्याय। तो बच्चों अब हमारा अध्याय है 2, जिसका नाम है वीर बालक। तो बच्चों इस अध्याय में हम एक वीर बालक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलने वाली है। तो बच्चों आइए शुरू करें। तो बच्चों हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है। वीरता एक अद्भुत गुण है, ठीक है बच्चों। वीरों का सम्मान शत्रु भी करते हैं। वीरता हमें आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा करने का भी जज्बा देती है। आइए इस पाठ में एक ऐसे वीर बालक की कहानी पढ़ें जिसने अपनी वीरता से सैकड़ों की जानें बचाई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इस अध्याय में हमें यही बताया जा रहा है कि देखो क्या है बच्चों। देखिए हमारी जो वीरता है ना, वीरता में आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा करने के बारे में भी हमें बताती है ना। और हमें इस अध्याय में एक ऐसे ही बालक के बारे में पढ़ना है। बच्चों देखिए इसका अभी देखिए शैक्षिक लक्षण क्या है। देखो, जन कल्याण का भाव, दया करुणा का भाव, कर्तव्य, साहस और वीरता का भाव जगाना। तो बच्चों ये सारे जो है बिंदु हम इस अध्याय में देखेंगे। चलिए बच्चों आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। आ जाइए बच्चों, देखो यह कहानी ऐसे बालक की है जिसकी वीरता को सभी सलाम करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक ऐसे बालक की है जिसकी वीरता को सभी लोग सलाम करते हैं। वह बालक अकेला ही अपने गांव से विद्यालय जाता था। उसका विद्यालय जाने का रास्ता रेल की पटरी के पास से होकर गुजरता था। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए मतलब वो अकेला ही जो है अपने गांव से विद्यालय जाता था, ठीक है। और उसका विद्यालय जो है रेल की पटरियों से जो गुजर कर जाता था। एक दिन वह विद्यालय जा रहा था, तभी उसकी नजर टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। पता नहीं कैसे उसके नट बोल्ट टूट कर अलग हो गए थे। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये बच्चा जो जा रहा था तो उसने देखा कि ये जो बच्चों रेल की पटरी है ना, उसके बोल्ट जो है ना बच्चे, नट बोल्ट ये सारे खुले पड़े थे, ठीक है। उसने देख लिया। अब देखो, आप देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे वो आगे आके जो है क्या करता है, चलिए देखिए। बालक छोटा था, परंतु उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बहुत गंभीर है ना बच्चों। क्योंकि देखिए ये बच्चों रेल की पटरी है, अगर यहाँ से ट्रेन गुजरती तो क्या होता है बच्चों, तो सभी देखिए ट्रेन पलट सकती थी, है ना। अब देखो क्या हुआ फिर। यदि ट्रेन इस पटरी पर से गुजरती तो वह पटरी से उतर जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, है ना बच्चों। वो इस चीज को जानता था। अब देखो उसने चारों तरफ देखा, पर कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया जिसे टूटी हुई रेल की पटरी के बारे में बताया जा सके, है ना बच्चों। उसके आसपास में कोई नहीं था, वो किसे बताता, है ना। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, उसने क्या किया, आइए देखें बच्चों। देखो बालक काफी घबरा गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर से रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब देखो वो कुछ तो कर नहीं सकता था, है ना, अकेले, क्योंकि बहुत छोटा था, इसीलिए देखिए अब अचानक से क्या हुआ, उसे रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। अब देखो बच्चों वो करता क्या है, वह कांप उठा। यदि रेलगाड़ी इस पटरी से होकर गुजरेगी तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, है ना, और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। तो ट्रेन में लोग कितने आराम से यात्रा कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है ना बच्चों। समझ आ, देखिए वो बच्चा जो कितनी बड़ी बातें सोच रहा है ना, क्योंकि उसे पता था कि अगर ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी तो बस पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कई लोग मारे जाएंगे, है ना। जो लोग ट्रेन में बड़े आराम से सफर कर रहे हैं, कोई सो रहा होगा, कोई खा रहा होगा, है ना, और अचानक से देखो जब इतनी बड़ी दुर्घटना होगी तो कईयों की जान जाएगी, है ना बच्चों। ये सोच रहा था। अब देखिए बच्चों इसमें उसने आगे क्या किया, देखिए बालक सोचते सोचते उसी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके मन में एक बात आई, ठीक है, क्या बात आई देखिए। और उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी और उसे जोर जोर से हिलाते हुए सामने से आती हुई रेलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तो बच्चों देख रहे हैं क्या हुआ, उसने अपनी कमीज उतारी है, देखिए अपनी कमीज उतार कर जो है रेलगाड़ी की तरफ जो है भाग रहा था। अब देखो फिर क्या हुआ, तभी ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ी। ड्राइवर समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। तभी छोटा सा बालक पटरी पर कमीज ऊपर हिलाते हुए निडर होकर रेलगाड़ी की तरफ चला आ रहा है। बच्चों देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो जो है बिना डरे रेलगाड़ी की तरफ भागा जा रहा है। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब रेलगाड़ी को हम बहुत पास से देखते हैं हम बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि रेलगाड़ी हमें अपनी तरफ खींच रही होता है ना बच्चों। लेकिन ये बच्चा डरा नहीं, ठीक है, ये बच्चा डरा नहीं और अब बड़े देखिए बड़ी समझदारी से उसने अपनी कमीज उतारी और उसको हिलाते हिलाते जो है ट्रेन की तरफ भाग रहा था।
अब देखो बच्चों इसके बाद क्या होना था, देखिए ड्राइवर ने समझ लिया था कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे बात जरूर है। अब देखिए आगे, ड्राइवर ने रेलगाड़ी को ब्रेक लगाया और इंजन चीखता हुआ धीरे धीरे ठीक बालक के सामने आकर रुक गया। तो देखिए जैसे ड्राइवर को पता चल गया उसने रोक दिया, ब्रेक लगा दिया। बालक जरा भी हिला नहीं, अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, क्योंकि बच्चों देखिए अब वो खुश था कि हमने कितने सारे सैकड़ों लोगों की जान बचा ली है ना, इसीलिए देखिए अब वो खुश था, वो अपनी जगह से देखिए हिला भी नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद क्या हुआ फिर, आइए देखिए। ड्राइवर ने रेलगाड़ी से उतरकर बालक से पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? देखिए बच्चों रेल से ड्राइवर ने पूछा। फिर बालक ने ड्राइवर को अपने साथ आगे ले जाकर वह टूटी हुई रेल की पटरी दिखा दी। ठीक है, फिर ट्रेन का ड्राइवर सोचने लगा कि इस छोटे से बालक ने किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाई। बच्चों देख रहे हैं आप, एक छोटे से बालक ने देखिए कितने सारे सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। बच्चों आपने देखिए, आपने अक्सर सुना होगा ऐसी कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे बच्चों ट्रेन पलट गई या फिर ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई है ना बच्चों, होता है। तो बच्चों ऐसी घटना को इस छोटे से बच्चे ने रोक लिया था, है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों इसमें और क्या होने वाला, देखो इस तरह इस छोटे से बहादुर बालक ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा की। ड्राइवर ने बालक को देखा और उसकी पीठ थपथपाई। ट्रेन के सभी यात्रियों ने हाथ मिलाकर उस बहादुर बालक का धन्यवाद किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए सभी उससे बहुत खुशी हुई, ड्राइवर ने भी उसे शाबाशी दी और बाकी जो भी वहां के पैसेंजर थे, ठीक है, यात्री थे, उन्होंने भी उसको उससे हाथ मिलाकर जो है उसको बहुत अच्छे से उसकी बढ़ाई की। ठीक है, आइए बच्चों अब देखो, तो देखिए हमारा ये अध्याय था जो कि पूरा हो चुका है ना बच्चों, कितना अच्छा अध्याय था, है ना। आइए अब देखिए इसकी शब्दावली, बच्चों इसमें शब्दावली है ना। आइए देखते हैं इसकी शब्दावली, देखो यहाँ देखिए, दुर्घटना यानी कि दुखद घटना, ठीक है, एक्सीडेंट। इसके बाद है बच्चों ये देखिए ड्राइवर यानी कि चालक, ड्राइवर, ठीक है, परवाह यानी कि चिंता, केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये हो गया हमारा अध्याय खत्म। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने। चलिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमें बातें दी गई हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। देखो, भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। याद रखिएगा बच्चों इस डेट को, याद रखिएगा बच्चों इसको दिनांक को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में हुई थी। इसके बाद देखो, भारतीय रेल में टॉयलेट की सुविधा सन 1909 में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या है, भारतीय रेल में कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण नई दिल्ली में सन 1996 में शुरू हुआ था। कहाँ बच्चों, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद देखिए, रेल द्वारा 2.5 करोड़ लोग रोजाना यात्रा करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि कई सारी ट्रेनें हैं ना। अब देखो आगे, भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। ठीक है, हमारी भारतीय रेल। फिर देखिए, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, ये सबसे लंबी मतलब दूरी तय करने वाली ट्रेन है। इसके अलावा देखिए बच्चों, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो देखिए बच्चों, ये थे हमारे देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें हमने हमारी ट्रेन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो है जाने हैं। और बच्चों हमने एक बहुत ही साहसी, बहुत ही मतलब एक निडर बच्चे के बारे में जाना है ना, जिसने कई सारी सैकड़ों लोगों की जान बचाई है ना बच्चों। तो देखिए अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिया अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा। तो बच्चों अब देखिए, आज की कक्षा के लिए हम इसको इतना ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने जो भी पढ़ा है बच्चों, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से आप दोहराइएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।